Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 14. Let's start question number 14. Question number 14 में एक तो जनरल एंट्री हम लोग को करनी है और साथ ही साथ में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ सिंगल पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे थे जिसकी डेथ हो गई। लेकिन अब क्या, अब हमें सबके अकाउंट बनाने हैं, अब वो पार्टनर जिंदा हो या वो पार्टनर मर चुका हो। देखो बताया जा रहा है एक्स एंड वाई एंड जेड वर पार्टनर्स। एक्स वाई जेड अगर पार्टनर है, एक्स वाई एक्स वाई जेड पार्टनर है, जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, इसमें प्रॉफिट पार्ट्स दिया गया है। क्या? वन हाफ, वन फोर्थ एंड वन फोर्थ। वन हाफ को अब लिखेंगे कैसे? तुम लोग के लिए ये शायद नया है। वन हाफ को ऐसे लिखेंगे, वन फोर्थ को ऐसे लिखा जाएगा बेटा, वन फोर्थ को ऐसे लिखा जाएगा। चलो यहीं से हम लोग लगभग इसको वर्किंग नोट पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक, वन हाफ। पहले अब हम लोग सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या किया जाएगा, टू बाई टू से यहाँ इंटू किया जाएगा तो हो जाएगा टू बाई फोर। इधर आ जाना है वन बाई फोर, इधर आ जाना है वन बाई फोर। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया एक्स और वाई और जेड का। एक्स वाई जेड का क्या हमने कैलकुलेट कर लिया, पी एस आर टू वन वन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो कहेंगे, ओल्ड रेशियो। अब बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में एक्स जो है उसकी डेथ हो जाए, एक्स बेचारा मर गया। चलो ये तो मर गया। उसके आगे क्या किया जा रहा है, उसके आगे बताया जा रहा है कि गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, बोला जा रहा है द गुडविल was to be calculated at 2 year purchase of average profit of the 3 completed year। अब एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ये इसको करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट भाई कितना है पहले देखेंगे, 55,000 प्लस 48,000 प्लस 65,000 डिवाइडेड बाई थ्री। अगर हमने इन सबको जोड़ा तो ये आ गया हमारा 168,000। 168,000 डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू 56,000। 56,000 में बताया जा रहा है 2 साल के लिए गुडविल को परचेस किया जा रहा है। अगर इंटू टू किया जाएगा तो कितना आ जाना है, देखो 1,12,000 रुपये। ये हमारे पास गुडविल आ गई किसकी, फर्म की। इसको कहेंगे फर्म गुडविल। ये हमने क्या कैलकुलेट कर दी, फर्म्स की गुडविल, फर्म की गुडविल। अब हम लोग बात करेंगे जो एक्स मर रहा है उसके शेयर में क्या आएगी गुडविल। एक्स शेयर ऑफ गुडविल, एक्स शेयर ऑफ गुडविल। 1,12,000 रुपया तो हमारी फर्म की गुडविल है और एक्स का शेयर कितना है, 2/4। 2/4 तो ये जाएगा 2 टाइम और ये चला जाएगा 56,000 आ गया तुम्हारा एक्स की गुडविल। अब तुम लोग का एक होमवर्क, तुम लोग कैलकुलेट करोगे गेनिंग रेशियो। ये हो गया गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो जो पार्टनर बच रहा है उनका तुम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि हमें गुडविल आगे चल करके बांटनी है। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। यहाँ से हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, तो तुम सबको पता होगा हमारे पास पार्टनर्स इस फर्म में कितने हैं, 3 है। पहले लिखा जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद
एक्स वाई एंड जेड। अगेन पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो गया हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया। और सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना दिया गया है, देखो बेटा सब लोग अपनी बुक में देखो बाई बैलेंस बीडी क्या दी गई है। बाई बैलेंस बीडी का मतलब एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल एंड जेड की कैपिटल, 1,60 और 40, 1,60,000 और 40। 1,60,000 और 40,000। फिर उसके बाद अगर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करें, बाई किसकी गुडविल, भाई एक्स तो मर गया, तो किसके बचेगा, कौन गेन कौन कर रहा होगा, वाइस कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज सेकंड वन इज बाई जेट्स कैपिटल अकाउंट। तुम लोग का होमवर्क मैंने क्या कहा था कि तुम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो तुम लोग को बता देता हूँ, आएगा 1:1। तो 1:1 तो यहाँ पे लिखा जाएगा 28,000 रुपीज, फिर लिखा जाएगा 28,000 रुपीज। और साथ ही साथ में यहाँ पे लिख दिया जाएगा, हम डेबिट साइड अगर आते हैं तो लिखा जाएगा टू जेट्स एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को छोड़ करके 28,000 रुपीज यहाँ पर लिखा जाएगा, और 28,000 रुपीज यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अब देख लेते हैं और कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। लाइबिलिटी साइड में तो कुछ नहीं है, और यहाँ पर एक कैश दे रखा है और सन्डी डेटर्स एंड स्टॉक लोन एक्स अकाउंट। ये देखो एक्स ने क्या लिया भाई, लोन लिया है, कितना, 30,000 रुपये लोन हुआ, ले रखे हैं एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स का लोन अकाउंट, टू एक्स लोन अकाउंट हाउ मच, 30,000। ठीक है, एक्स ने जो लोन लिया वो चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा टू एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। पूरा पैसा एक्स के एग्जीक्यूटर्स में के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जितना भी पैसा बचा है एक्स का। और बात करेंगे हम लोग वाई और जेड की, तो उनका बैलेंस बीडी बच जाएगा। जो भी बैलेंस बीडी बचेगा उससे वो लोग आगे अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। ठीक है, जोड़ो भाई इनको, 1,56,000 रुपया एक्स का, 1,56,000 रुपया हो गया, 60,000 रुपया हो गया वाई का, 40,000 रुपया हो गया हमारा जेड का। क्या आ गया, 40,000 रुपये का जेड आ गया हमारा। तो यहाँ पर भी बराबर करो, 1,56,000 रुपये और 60,000 रुपये और 60,000 रुपये। 1,56,000 में से अगर तुम लोग 30,000 को माइनस करोगे, यहाँ पर आंसर आ जाना है 1,26,000। ना, 1,26,000 रुपये। अब ये 1,26,000 भी ये लोग बैंक से लोन लेंगे, जितना अपने पास कैश पड़ा होगा वो, उसके अलावा। चलो, अब टू बैलेंस बीडी अगर हम लोग बात करें, हमारे पास तो दो पार्टनर और बच गए ना, तो उनकी भी दो बात चलेगी। 60,000 में से 30,000 घटाओगे तो 30,000, 32,000 रुपया इनका टू बैलेंस बीडी। 32,000 इनका, सॉरी ये 40,000 है बच्चा, ये आंसर गलत हो जाता, 40,000। यहाँ कितना बच गया, 12। डैश 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 डैश, कर लो आंसर चेक, यही है। अब आते हैं हम लोग जनरल एंट्री करने।
इसकी जनरल एंट्री करी जाएंगी ब्लैक पेन से। जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट। सबसे पहले की जनरल एंट्री अगर हम लोग करना स्टार्ट करें तो क्या होगा? हमारी पहली जनरल एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट, जेट्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है? ये हम लोगों की गुडविल की एंट्री है। 56,000 रुपीज, 28,000 रुपीज एंड 28,000 रुपीज। फिर देखो एक्स के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को पैसा दिया जा रहा है कहाँ से? एक्स के कैपिटल अकाउंट से। यहाँ पर दूसरी एंट्री की जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एक्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना रुपया है? 1,26,000 रुपया। 1,26,000 रुपया दिया जाएगा। अब दूसरा क्या है? बैंक से लोन लिया जाएगा। कितना रुपया? 10,000 रुपया। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितना? देखो 1,16,000 रुपया बैंक से लोन लिया। अब कहोगे एग्जीक्यूटर्स को तो 1,26,000 रुपया देना है, तो बैंक से लोन कैसे लिया गया 1,16,000? नीचे आओ, घूमो और आओ। 1,26,000 रुपया था हमको देना था। 10,000 कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को बैंक को देना पड़ रहा है, एक लाख 16,000 रुपया। अब ये जो एग्जीक्यूटर्स को जो पैसा दिया गया है, या एग्जीक्यूटर्स के पास तो पैसा आया, तो लिखा जाएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपया दिया गया है इसको? 1,26,000 रुपया दिया गया। कैसे कैसे दिया गया? टू कैश दिया गया। कैश कितना दिया गया? 10,000 रुपया दिया गया। और बचा क्या? जितना पैसा था बैंक से लोन लेकर के दिया गया। टू बैंक से लोन लिख सकते हो या बैंक लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। बैंक लिख करके काम चला। बैंक अकाउंट कितना? 1,16,000। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। तो देखो इतना लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। यहाँ से तुम लोग पहले ऐसे देख करोगे वर्किंग नोट। पूरा तुम्हारा क्या है? वर्किंग नोट दिया गया है। पहले वर्किंग नोट तुम्हारा एक पेज में लाया जाएगा। ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट सेम पेज में। इसके बाद तुम लोग को दिखाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये हो गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। फिर आगे तुम्हारी ये जनरल एंट्री।
तो बच्चों आज की कक्षा होती है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।